ये है हमारा रूम। तो चलिए आप लोगों को अंदर से भी दिखाते हैं हमारा रूम। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी जो है ना सुबह सुबह जैसे कि हमारी रूटीन होती है न्यू घर में साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई भी होगी। और आज इस घर में है हमारा चौथा दिन। तो चौथे दिन हमारे घर में आज कोई भी नहीं है फ़िलहाल। तो भाई हम दो हस्बैंड वाइफ और हमारे बच्चे अकेले हैं। आज अम्मी जी भी अभी तक नहीं आई हैं। हो सकता है कि आज जुम्मे का दिन है, उन्होंने सोचा हो कि जुम्मा पढ़ के एक ही दफ़ा जो है ना शाम में जाए। और नहीं हमारे घर में फ़िलहाल कोई मेहमान है, तो मैंने सोचा कि घर के जो और काम है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ। क्योंकि कपड़े वॉश करने का ना सबसे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि कपड़े वॉश करने में एक तो टाइम लगता है, और ऊपर से हमें यहाँ 3-4 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। तो यहाँ पे इतने दिन हो गए, और पहले ना मैंने वहाँ पे भी 2 दिन से कपड़े वॉश नहीं किए थे। तो इतने कोई कपड़े हो रहे थे ना कि मैंने कहा बस आज कोई नहीं है घर में, तो जल्दी जैसे भाई ये काम कर लिया जाए, फिर जुम्मे से पहले ये काम कर लेंगे, उसके बाद फिर जुम्मा की नमाज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने मशीन लगा ली थी। फिलहाल मशीन बस ऐसे ही रख ली है, इसकी कोई हमने सेटिंग नहीं की है। लेकिन ये कि मैंने कहा कपड़े वॉश हो जाए मेरे, बाकी क्या है। तो कुछ कपड़े अभी इसके अंदर हैं और कुछ कपड़े यहाँ पे वॉश हो गए, और साथ में मैंने इसको ड्राई भी कर लिया है। वैसे गर्मियों में तो मैं ड्राई नहीं करती, लेकिन ये कि अब सर्दियाँ दिन छोटे होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा इनको ड्राई कर लेती हूँ। तो ड्राई हो गए हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि इनको सुखाने के लिए अभी कोई जगह नहीं। चलो मैं तुम्हारे साथ ले चलूँ, छत के ऊपर आ जाओ। ये तो मैं भी ले लूंगी, लेकिन आप मुझे जगह बना दें इसकी ना, और रस्सी वगैरह बांध दें ताकि मैं डालूं। यहीं पे बांध दें। यहाँ पे वो कुछ वो है नहीं ना, कुछ मतलब कोई कील वगैरह नहीं है ना मेरे पास। छत पे कर देता हूँ। 2 दिन से देख मैं आपको बोल रही हूँ, मैं रोज कहती हूँ नहीं मुझे कोई रस्सी बांध दे। ये मेरे कपड़े असल में जमा हो ही इसलिए गए कि इन्होंने अभी तक मुझे प्रॉपर नहीं बना के दी। छत पे तो मैं बांध देता हूँ ना, आ जाओ। रस्सी किधर है वैसे? रस्सी उधर सामने पड़ी थी, उधर ना कारपोच में पड़ी थी। चलो तुम ये लो, मैं छत पे पहुंचो और मैं छत पे आ रहा हूँ रस्सी लेके। हाँ मैं मुझे रस्सी बांधे जल्दी से, ताकि मैं ये डालूं, और फिर मैं इसके अंदर और भी पड़े वो भी निकालना है। ठीक है बताओ अब कहाँ बांध के दूँ तुम्हें मैं ये? धूप वाले एरिया में बांधे ताकि जल्दी से सूख जाए। यहाँ इस साइड तो अभी 1 मिनट में यहाँ पे ज्यादा धूप हो रही है, लेकिन यहाँ बांध देता हूँ तुम्हें। है कुंडे शुंडे का मसला तो यहाँ पे भी है, ये कुंडे की नहीं है कुछ। वो कोई करते हैं, कोई जुगाड़ करते हैं भाई। ये बांधते हैं, अभी बेगम को बांध देते। जाले के अंदर से ऐसे करके बांधे तो सीधी। नया नया घर में सेटिंग करनी पड़ेगी ना। यहाँ बांधता हूँ इसमें। ये होता है ना कि हम कपड़े डालते हैं तो इसका सारा झुकाव नीचे हो जाता है। जोर से खींचो खींचो। बस हाँ बस ठीक है, मैं कपड़े डालूंगी फिर पता चलेगा। अभी तो ठीक लग रही है। जुगाड़। हाँ देसी जुगाड़ हमारा। देसी का बल्कि सही है। ये फिलहाल हम आरजी बांध रहे हैं, और इसके बाद ये कि आज के मेरे कपड़े सूख जाएं, उसके बाद इसको खोल देंगे। उसके बाद प्रॉपर इसकी कोई हमने जगह बनानी है। अभी तो बस ऐसी मैं कपड़े डालूं, बन गई है देसी जुगाड़ हमारा। बस ठीक है, तेरी गांठ बांध दे। झुकते कि नहीं झुकती? बस झुके ना, बाकी खैर है। हवा ये कि हवा भी चल रही है, गिरने वैसे भी है मेरे कपड़े, बचने नहीं है यहाँ से। काम सारे के सारे कर लिए थे, कपड़े वॉश 2000 years later करके रख दिए हैं। और फिर वो जुम्मा पढ़ने गए थे, जुम्मा पढ़ के वापस आते ही होंगे, और मैंने भी जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है। और खाने में ना अभी देर है, 3 बजने वाले हैं, यानी 2:30 का टाइम है। और खाना अभी तक ना मैंने नहीं बनाया, क्योंकि फिर रोज़ आएंगे वापस तो सब्ज़ी वगैरह लेके आएंगे, और फिर मैं जो है खाना बनाऊंगी। सुहान अभी तक सो रहा है, तो हानिया को भूख लगी है। हानिया यहाँ पे खड़ी है मेरे पीछे, कब से कह रही मम्मा मुझे कुछ दो, मुझे भूख लगी है। क्या लगी है? भूख लगी है। तो हानिया भी मुझे कब से कह रही थी मम्मा मुझे भूख लगी है। वैसे तो सारा दिन फीडर पीती रहती है, और साथ में चीज़ें वगैरह खा ली, रोटी पकी हो तो रोटी खाई, लेकिन रोटी में अभी देर है, तो मैंने सोचा इसको नूडल्स बना देते हैं। और यहाँ पे मैंने नूडल्स बना लिए थे, जो कि अभी तो गर्म है। अभी मुझे 5 मिनट हो गए, लेकिन अभी तक धुएं निकल रहे हैं, ये देखें। तो गर्मा गर्म नूडल्स रेडी हैं हानिया के लिए। हानिया कहाँ गई? अभी यहीं खड़ी थी, भाग गई। तो हानिया आपके नूडल्स, आपकी डॉल ने भी साथ में खाना है। कहती है अच्छा चलो ठीक है, बाहर चलते हैं, धूप में बैठ के फिर खाते हैं। वैसे मम्मा को सर्दी लग रही है, मम्मा ने कपड़े धोए, मम्मा को लग गई सर्दी, तो धूप में बैठ के हानिया को भी नूडल्स खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। चेयर्स रखी मैं पहले से, फिर रोज़ बैठे हुए थे जाने से पहले बाहर ना, तो वही धूप में बैठे थे। अब ये कि मैं और हानिया बैठ जाएंगे। ठीक है हानिया? डोल को वो छोटी सी चेयर पे बिठा लो। डोल लाजमी बिठानी है आपने। गुड। ये देखें जी, नाम लिया और बंदा हाजिर। मैं 1 सेकंड के लिए अंदर क्या गई, हानिया के हाथ में नूडल्स देके देखा, वापस आके तो शाहजेन भी साथ में शुरू हुआ हुआ है। ये देखें जी, मजे मजे से खा रहे हैं।
बस लड़ना नहीं, ऐसे आराम से बैठ के खाओ ना, फिर ठीक है। लेकिन ये कि लड़ जाते हैं 1 मिनट में। बेटा कहाँ जा रहे हो? दूर दूर जा रहे हो? अच्छा, मम्मा के लिए चीज़ ही ले आना और आप ही के लिए भी ले आना, ठीक है? कहते ठीक है। हाँ, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, इसको फिर ऊपर बिठाते हैं। दरवाज़ा खोल दो इनको। वो देखें काका ऊपर बैठ गए। बाप बेटे की जोड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। चलो ठीक है, मैं हाँ ठीक है जी। सुनो, कोई जलेबियाँ ले आना, जलेबियाँ। मीठे का दिल है। जलेबी का मूड है। हाँ, मैंने कहा कोई मीठा हो, थोड़ी सी लाना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगती फिर। इस वक्त शाम का टाइम हो चुका है और जस्ट अभी थोड़ी सी देर पहले ही हम फ्री हुए हैं। सुबह में सारा दिन काम करते रहे, दोपहर में गेस्ट आ गए थे और फिर जो है ना, आपको पता है कि गेस्ट आ गए, खाना बनाना, उनकी साथ टाइम देना, तो ना वीडियो का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो जस्ट अभी फ्री हुए, हमने सोचा वीडियो बना लें। और शाम भी हो रही है, थोड़ी सी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, तो सारी लाइट्स भी ऑन कर दी। हमारे घर में इतनी लाइट्स है ना कि क्या बताऊँ, ये दिन अभी पता नहीं चल रहा है, अभी ऑन है सारी लेकिन पता नहीं चल रहा है इतना। जब ये अंधेरा हो जाएगा ना, फिर जितनी खूबसूरत लगेंगी ना, क्या बताऊँ, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो बहरहाल घर तो आप हमारी वीडियो में देख चुके हैं और आप लोग कहते हैं कि आप अभी कौन से रूम में शिफ्ट हुए हैं, हमने अपना रूम शेयर नहीं किया है। तो हम लोग चलते हैं, चल के आप लोगों को अपने रूम दिखाते हैं। पूरा होम टूर करवाएं, पूरा तो होम वो करवा लेंगे फिर। हाँ जी, इंशाल्लाह वो भी करवा लेंगे, क्योंकि अभी ना असल में हमारी सेटिंग चल ही रही है और न्यू घर है, तो न्यू घर में हमें गिफ्ट भी मिले हैं, तो गिफ्ट भी आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाएंगे बहुत जल्दी। और होम टूर भी पूरा करवाएंगे। होम टूर असल में हमारा इरादा है हम थोड़ा बहुत सामान ले लें, जैसे फर्नीचर वगैरह, थोड़ा बहुत हमारा घर थोड़ा सा और सेट हो जाए तो फिर हम आपको ना प्रॉपर होम टूर करवाएं। ऐसे फ़िलहाल इस वक्त खाली कमरे पड़े हैं, खाली हॉल पड़ा है, तो हम क्या आपको दिखाएं। तो ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी होम टूर भी करवाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे तो और बात है, लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ अपना बेडरूम। तो जल्दी से चलते हैं और हमें आपको अपना बेडरूम दिखाते हैं, जो कि आप कहते हैं कि कम से कम एक दो रूम ही दिखा दे। तो चलो, हमने कहा एक रूम वो दिखा देते जिसमें हमने फ़िलहाल हम लोग रह रहे हैं। तो जी, चीज़ ही खा रहे हो? यहाँ पे सुहान लेके आया था चीज़ ही, चाचू आए थे, इसके चाचू भी साथ गया और ना चीज़ ही लेके आ गए। तो चलो अंदर चलते हैं, बाहर वैसे भी सर्दी हो रही है। गुड्डे को मैंने ना सारा लपेटा हुआ है, लेकिन फिर भी ना सर्दी काफ़ी हो रही है हमारे गाँव में ना। तो चलते हैं। और हाँ, ये चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, हमने ना अपनी मेन इंटरेस्ट में ना यहाँ पे देखें पौधे प्लांट लिए थे। पहले रहा था छोटे प्लांट का, तो छोटे लिए थे, लेकिन छोटे के साथ एक बड़ा लिया था हमने, तो बड़े वाला भी इतना खूबसूरत लग रहा है ना, क्या बताऊँ। ये ना खजूर है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, दूर से देखो इतना प्यारा लगता है। अब ये कि इसके जैसे हमने सेम एक और लेना है ताकि सेकंड साइड पे भी ना सेम हो। अब यहाँ छोटा है वहाँ बड़ा है, तो ये भी ना अच्छा नहीं लग रहा है, इक्वल इक्वल होना फिर ठीक है। तो इंशाल्लाह कल परसों फिरोज़ का चक्कर लगेगा ना, तो वो एक और सेम टू सेम ले आएंगे। और फिर जो हमारे मेन घर की एंट्रेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो जल्दी से अंदर चलते हैं और आप लोगों को रूम दिखाते हैं। तो घर के अंदर आ गए और घर के अंदर ये है हमारा रूम। वैसे तो हमारे घर में माशाल्लाह 4-5 कमरे हैं और ये वो रूम है जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को अंदर से भी दिखाते हैं हमारा रूम। ये देखें, सुहान पहले से ना अपनी चीज़ें खा रहे हैं, मुझसे पहले आ गया और चीज़ें खाना शुरू हो गया। तो हमारे रूम कुछ इस तरह से, ऊपर सीलिंग डिज़ाइन आप लोगों ने देख लिया है। और फिलहाल हम लोगों ने फर्नीचर तो लिया नहीं है, तो वही वाला फर्नीचर है सेम टू सेम, तो वही बेड हमने यहाँ रखा है। और सिर्फ रूम में एक बेड और एक चारपाई रखी है, क्योंकि चारपाई भी लाजमी थी, क्योंकि छोटा बच्चा हमारे साथ हानि सोती है, तो हानि की ना जगह फिर इशू होता है, तो हानि को अकेला तो नहीं सुला सकते, तो इसलिए यहाँ पे रखिए। और जैसे जैसे फर्नीचर लेते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने रूम को ना और ज़्यादा डिकोर करेंगे। लेकिन ना इस घर में आने से ना एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, वो ये कि हमारी ना आँख बड़ी जल्दी खुल जाती है। वैसे ना वहाँ उस घर में बड़ा बंद था, अंधेरा था, तो वहाँ पे ना कभी हम 8 उठते थे, कभी हम 9 उठते थे, कभी तो इससे भी ज़्यादा हो जाता था। लेकिन यहाँ पे आने से ना ये हुआ है कि मॉर्निंग में ना सुबह 6 बजे हमारी आँख खुल जाती है। वो इसलिए कि रूम हमारा एक तो खाली सा है और बड़ी बात ये कि यहाँ पे ना हमारे पर्दे नहीं है और इतनी बड़ी विंडो है ना, बहुत बड़ी। तो जैसे ही सुबह की फजर की अजान होती है ना, उसके बाद रोशनी शुरू हो जाती है और रोशनी हमारे जैसे ही कमरे में आती है ना, जाहिर सी बात है बेड के ऊपर आती है, पूरे कमरे में फैलती है, तो हमारी आँख फ़ौरन खुल जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, चले हम लोग हमारी रूटीन बेहतर हो रही है। और इतनी बड़ी विंडो है ना, इससे हमारे रूम की वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती है। दिन के टाइम में ना मैं इस विंडो को खोल देती हूँ, जो कि यहाँ से हवा भी बहुत अच्छी आती है और रूम ना ठंडा रहता है गर्मियों में ही। लेकिन ये कि ठंडा रूम बेस्ट होता है। अभी तो वैसी सर्दियाँ इतनी हो रही हैं और न्यू घर है हमारा, तो न्यू घर में रूम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो बहरहाल फिलहाल तो हमारा रूम खाली सा है। यहाँ पे एक चारपाई है जिस पे हानिया सोती है और बाकी
सुहान यहाँ पे मेरे साथ सोता है और मेरे हस्बैंड का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी यहाँ तो कभी अपने कमरे में, उनका कमरा अलग है। तो बच्चे ये कि बच्चे कभी कभार ज़्यादा तंग करते हैं तो वो अपने रूम में होते हैं, नहीं तो कभी कभार अगर उनका मूड हो बच्चों के साथ सोने का तो यहाँ पे। तो बहरहाल ये हमारा थोड़ा सा जो फर्नीचर वहाँ पे था हमने यहाँ पे भी सेम रखा है और एसी हमने इसी रूम में लगवाया है। और हाँ ये मैं बता दूँ, ये रूम वो वाला है जो हमने बच्चों के लिए बनवाया था, क्योंकि हमने सोचा कि हमारा जो रूम है ना अभी उसमें थोड़ा सा काम रह गया, जैसे उसका अटैच बाथ था तो वो भी थोड़ा सा काम है वो बनना है। और हमने ये भी सोचा है कि उसमें ना हम डायरेक्टली न्यू फर्नीचर रखेंगे और उस रूम के साथ साथ इस रूम को भी डिकोर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी फ़िलहाल ये कि बच्चे भी छोटे तो हमने कहा यही पुराना ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे पेंट हो जाएगा उसके बाद हम लोग ना फिर फर्नीचर लेंगे बच्चों के लिए न्यू, जैसे बच्चों के छोटे छोटे पलंग होते हैं बच्चों के लिए, वार्डरोब यहाँ पे हम वुड वार्डरोब हमारा इरादा है फ्यूचर में बनवाने का। और यहाँ पे प्यारे प्यारे से कर्टन्स लेके ना तो यानी इसको फुल बेबी रूम की तरह हम लोग ना डिकोर करेंगे। और फिलहाल यहाँ हम शिफ्ट इसलिए हुए हैं कि बच्चों को अपने कमरे की आदत हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको हमें ना बनाते बनाते 4 महीने 6 महीने और लग जाएंगे, तब तक बच्चे हमारे और चालाक हो जाएंगे, सियाने हो जाएंगे। तो ये कि बच्चों को अपने रूम की आदत होगी ना तो वो यहीं पे रहेंगे और जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये बनता जाएगा बच्चों के हिसाब से तो बच्चों को और ज़्यादा खुशी होगी। तो आप लोगों को मैंने अपना बेडरूम दिखा दिया है और ये हमारा बेडरूम है। और बाकी एक चीज़ की कमी है वो ये कि हमारा बेड, जो कि पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने ये पॉलिश करवाना है, तो फिलहाल तो भाई इतनी जल्दी में हम लोग शिफ्ट हुए ना कि टाइम बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह इसको ना फ्यूचर में अभी थोड़ा सा मेहमानों से फ्री हो जाए तो इंशाल्लाह इसको ना बहुत जल्दी हम लोग पॉलिश करवाएंगे। ये है कि पॉलिश के बाद ना इसकी लुक थोड़ी चेंज हो जाएगी। और बाकी हमारा बेडरूम आप लोगों ने देख लिया, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और वैसे तो कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम है जैसे हमारे पहले घर में था, एक बेड और चरपाई, वैसे अब सेम है, लेकिन ये है कि हमारा रूम चेंज हो गया है। वो हमारा किराए का घर था और ये हमारा ज़ाती घर है, ज़ाती घर के साथ साथ हमारा ज़ाती रूम है। और मैं कहूँ अपने घर की बात ही और होती है, वो भी खूबसूरत घर था, प्यारा था, उसमें मैं नुक्स नहीं निकालती, लेकिन वो किराए का था। वो एक टेंशन ही काफ़ी थी हमारे लिए कि वो किराया है, इस महीने हमने रेंट देना है, इस महीने ये करना है। और वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ कर भी नहीं सकता था बंदा, ना कोई दीवार में बंदा कुछ लगा सकता था, उन्होंने सख्त मना किया था हमारी दीवार में तोड़ फोड़ बनना है। तो ये कि अब ये हमारा घर है, यहाँ पे हम दीवार में वार्डरोब बनवाएं या यहाँ पे हम कोई पेंटिंग लगाएं या फिर हम यहाँ पे कुछ भी करें ना, वो हमारा अपना घर है। तो बहरहाल इस टेंशन से हमें आज़ादी मिल गई है और हम लोग बहुत बहुत खुश हैं अपने न्यू घर में आके। हमारे साथ साथ हमारे छोटे छोटे से बच्चे भी खुश हैं और हमारी पूरी फैमिली खुश है कि हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो गए। तो ये था हमें। तो ये था पाकिस्तान की फेमस फूड व्लॉगर पाक विलेज फूड का बेडरूम टूर और होम टूर। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप अच्छा लगा होगा, तो कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।